नमस्ते। मैं पंडित आनंद प्रकाश शास्त्री आप सबके समक्ष फिर से, और आज संक्रांत के मार्गशीर्ष मास का पहला दिन है। तो जैसा कि मैंने कहा था, वैदिक स्वाध्याय इस यूट्यूब चैनल पर हम स्वाध्याय के विषय में कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे। तो आज का दिन का जो चर्चा है, विषय है, स्वाध्याय है, वह क्या है। तो आज के स्वाध्याय को लेकर एक वेद मंत्र लिया गया है, जिसका विषय बनाया है शीर्षक उठो जागो। अर्थात परमात्मा हमको प्रेरणा दे रहे हैं वेद मंत्र के द्वारा कि हे मनुष्य मानव उठो जागो। तो वेद मंत्र है ओम उदीर्ध्वं जीवो अशूर्णः अगाधपुः प्रगात्तम आज्योतिरेति अरिक्पन्थां जातवे सूर्यायागन्म तत्र प्रतिरंत आयुः। यह मंत्र ऋग्वेद का है। इसके ऋषि है कुत्स अंगिरस, देवता उषा, छंद भौरिक पंक्ति। तो यह मंत्र हमें क्या संदेश देता है, मैं आपको शब्दार्थ पढ़कर बताता हूं। कहा है मनुष्यो उदीर्ध्वम उठो, न हमारे लिए जीवन अशु प्राण आगतः, जो प्राण आ गया है, उदय हो गया है, तम अंधकार अपह प्रागात हट गया है, और उषा की ज्योति आ रही है। इस ज्योति ने सूर्य के पंथा मार्ग को चलने पहुंचने के लिए खोल दिया है। अर्थात वह उषा सूर्य के लिए मार्ग खोल रहे हैं, प्रादुर्भाव हो गया है, उत्साह हो गया है। अर्थात जीवन शक्तियां जीवन को बढ़ाती रहती है, उस अवस्था में हम पहुंच गए हैं। तो देखिए, वेद मंत्र परमात्मा की रची हुई वाणी है, ईश्वरीय वाणी है, अपौरुषीय है। तो वेद मंत्र हमें कितना सात्विक उपदेश देते हैं। कहते हैं, आगे मंत्र के अंदर जाते हैं, व्याख्या करते हैं, है मनुष्यों उठो जागो, देखो यह प्रभात हो रहा है, अंधकार को चीरकर उषा की किरणें निकल रही है। ये जो उषा की किरणें हैं निकल रही है और हमें संदेश दे रही है कि अंधकार हट चुका है, और वह सूर्य देव किस प्रकार अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें नए जीवन प्रदान करती हुई, नव प्राण का संचार करती हुई दिव्य ज्योति उदय हो रही है। इस ज्योति के पाने के लिए जागो, अर्थात वह आत्मज्ञान पाने के लिए जागो। यह आध्यात्मिक और भौतिक दो अर्थों में वेद मंत्र का व्याख्या हमेशा किया जाता है। भौतिक अर्थ में क्या कह रहे हैं, हमें उन्नति करने के लिए आगे बढ़ना है, जागना है। वह सूर्य देव तो भौतिक रूप में क्या हुआ कि अंधकार हट गया, रात्रि समाप्त हो गई, प्रभात आ गया। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी नई प्रभात, नया जीवन, नया संचार होना चाहिए। तो उसके लिए हमें जागना चाहिए। तो हमें जागने के लिए कह रहे हैं, इस ज्योति के पाने के लिए जागो। भाइयों, अनुभव करो कि हमारे जीवन में आज फिर एक नव प्रभात हुआ है। अब तक हम अंधेरे में थे, एक निष्प्राण जीवनहीन जीवन बिता रहे थे। इस ज्योति का पवित्र संस्पर्श हम में आज जो नया चैतन्य उत्पन्न कर रहा है, वह हमारे लिए अनुभूतपूर्ण है। इस ज्योति ने तो उस परम ज्योति सूर्य का मार्ग भी खोल दिया है। इस आत्म ज्योति ने उदय होकर ही परम पिता परमात्मा की ज्योति तक पहुंचने की रास्ता भी साफ कर दिया है। अर्थात आप देख रहे हैं कि उस प्रकाशों के भंडार परमात्मा को भी पाने के लिए रास्ता खोल दिया है। उस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार सूर्य आगे बढ़ रहा है। फिर कहा है, इस आत्म ज्योति ने इस प्रकार की वृद्धि कर दी है कि वृद्धि होता रहता है, जिसका कोई क्षय नहीं होता, और है होने का डर भी नहीं होता। इस आत्म प्रकाश में बेजीवन शक्तियां हैं, जिन्हें पाकर अब हम दिनों दिन उन्नत होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे। हमारा जीवन, हमारा ज्ञान, हमारा मनुष्यत्व, हमारा सब कुछ बढ़ता जाएगा। इसलिए उठो,
जागो, देखो, यह उषा देवी नवजीवन का संदेश लाती हुई हमें जगा रही है। तो वेद मंत्र हमारा ऋग्वेद का कहता है, सूर्य आगन्म तत्र प्रतिरंतु आयु, अर्थात आयु को प्राप्त करते हुए हम निरंतर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। उषा काल आ गया है, प्रभात बेला है, सुबह सवेरा है, रात्रि हट गई, अंधकार हट गया है। उसी प्रकार हमारा ज्ञान अंधकार को मिटा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें वह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वह ज्योति, वह प्रकाश प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए वेद मंत्र हमें कहता है, उठो मनुष्यों, जागो, हे कर्मशील मनुष्य, तू कर्म करते हुए आगे बढ़, आगे बढ़। इसीलिए वैदिक स्वाध्याय आज का विषय हमें यह संदेश देता है कि हमें उठो। हम आलस्य में पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, तो उसके लिए हमें उठने के लिए उपदेश दिया गया है। कैसा? जिस प्रकार उषा काल उठते ही प्रभात बेला आकर, मधुर बेला आकर आगे बढ़ने के लिए सूर्य को उठ जाते हैं, उसी प्रकार हमारा ज्ञान, हमारी आत्मत्व, हमारा अनुभव हमें आना चाहिए। तो इतना ही आज के लिए। सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।